Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I do have to remind you guys to check out and stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Ananya and Ishan spotted at food hall. Was Saif upset with Sara for choosing Kedarnath as her debut film? Brahmastra starring Ranbir and Alia to kick off last schedule in Budapest. Ahant Shetty roped in to play the lead role in Aashiqui 3. अनन्या पांडे और ईशान खट्टर एक बार फिर नजर आए एक साथ। तो क्या ये है एक नई कहानी की शुरुआत या कुछ और है बात? जानिए इन तस्वीरों के पीछे की कहानी। मुंबई में जून का महीना और बारिश का मौसम। ऐसे में आसमान में बादल और जमीन पर लव बर्ड्स का नजर आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। कुछ ऐसा ही हुआ जब अनन्या पांडे और ईशान खट्टर मुंबई में एक साथ तफरीह करते हुए नजर आए। फिर क्या था, खबरें तो बनी ही। आइए देखते हैं। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की जोड़ी फिल्म खाली पीली के बाद से ही अपनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर काफी चर्चे में है। ईशान को इससे पहले अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की को-स्टार जानवी के साथ भी लिंक किया गया था, लेकिन वो बात सिर्फ खबरों में ही रही। साल के शुरुआत में ही ईशान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने मालदीव्स वेकेशन की तस्वीरों का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अनन्या को अपनी म्यूज कहते हुए उन्हें स्पेशल थैंक्स भी कहा और टैग भी किया था। इसके बाद अनन्या ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से वेकेशन से लौटने की बात की थी। तब से इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात कही जा रही है और दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया है। रिसेंटली अनन्या और ईशान को एक बार फिर मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया। Ananya was wearing a white colored printed crop top which she paired with blue denim shorts, and Ishan was seen in a white printed shirt which he wore along with casual black track pants and white shoes. ये दोनों और इनका रिश्ता किस तरफ जा रहे हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चल जाएगा, लेकिन फैंस को इनकी आने वाली फिल्मों का भी इंतजार रहेगा। While Ishan is preparing for Phone Booth, which also stars Katrina Kaif and Siddhant Chaturvedi in pivotal roles, वहीं अनन्या नजर आएंगी धर्मा प्रोडक्शंस की अगली रिलीज लाइगर में, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार विजय देवरकोंडा। अनन्या ने फादर्स डे के मौके पर संडे को अपने पापा चंकी पांडे के साथ अपने बचपन की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्हें विश भी किया। She shared the post with the caption, "Coolest there was, coolest there will ever be. Happy Father's Day, Papa. Love you the most." We wish Chunky and all the dads a happy Father's Day and hope that Ananya will continue making her dad smile and proud of her. अच्छा वो वेट चलेगा हमारे। तो अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी, और क्या अब ये मान लिया जाए कि दोनों रिलेशनशिप में हैं? ये सवाल आप भी पूछेंगे दिशा और टाइगर को एक साथ फुटबॉल फील्ड पर देखने के बाद। तो जानते हैं क्या है पूरा खेल और क्या कहना है जैकी श्रॉफ का टाइगर के रूमर्ड अफेयर के बारे में। दिल तो बच्चा है जी, और बारिश के मौसम में हमारे अंदर का बचपन और खिलाड़ी
दोनों जाग जाते हैं। कभी कागज की कश्ती तो कभी कीचड़ वाले मैदान में फुटबॉल के लिए हम सब इस मौसम को जीने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अगर कोई खूबसूरत चेहरा साथ में हो तो खबर बन ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब बॉलीवुड सेलेब्स खेलने पहुंचे फुटबॉल और एक बार फिर नजर आए साथ में टाइगर और दिशा पाटनी। ये कैसे, कब और कहां हुआ, चलिए जानते हैं। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी जब भी हीरोपंती में मलंग होकर एक साथ नजर आते हैं, खबरें अपने आप बन जाती हैं। फिर चाहे मुंबई की खाली सड़कों पर एक साथ सैर करना या दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना, this rumored couple always finds time and venues to get along with each other. रिसेंटली इन्हें स्पॉट किया गया मुंबई के एक फुटबॉल फील्ड पर, जहां ये दोनों और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ फुटबॉल सेशन का मजा लेते हुए नजर आए। इन दोनों के अलावा वहां रणबीर कपूर, इब्राहिम अली खान और अर्जुन कपूर भी नजर आए। टाइगर और दिशा ने अब तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कभी तस्वीर तो वीडियोस के जरिए नजर आ ही जाते हैं। रिसेंटली दिशा के 28th बर्थडे पर टाइगर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनके साथ एक शॉर्ट डांस वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे विलेन दिशा पाटनी। खुद दिशा ने भी कई सारे इंटरव्यूज में ये ओपनली कहा है कि वो और टाइगर अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस दोस्ती को और भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन पापा जैकी श्रॉफ का कहना बस यही है कि टाइगर इस वक्त अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है और इस वक्त कोई भी रिश्ता उन्हें काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। While we would wait for these lovebirds to accept their relationship officially, हमें इंतजार रहेगा इनकी आने वाली फिल्मों का भी। While Disha will next be seen in Ek Villain 2, टाइगर हीरोपंती की सीक्वल में एक बार फिर अपनी पहली को-स्टार कृति सैनन के साथ नजर आएंगे। And we'll keep you guys posted with all the latest updates. बोलने को ज्यादा क्या बोलूं, बेटा है, अपनी बच्ची है, बेटा है मेरा, भारी काम किया, मेरे को तो अच्छा लगा। क्या सैफ अली खान नहीं चाहते थे कि बेटी सारा की पहली फिल्म केदारनाथ हो, या फिर उन्हें उनके फिल्म चॉइसेस पसंद नहीं है? ऐसे कई सवालों के जवाब दिए हैं सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेल, फादर्स डे भले ही एक दिन का ही हो, लेकिन पापा की उम्मीदें अपने बच्चों से कभी खत्म नहीं होती। इस चक्कर में वो कब सपोर्टिव से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो क्या हमारे बॉलीवुड डैड्स आर एज कूल एंड अंडरस्टैंडिंग एज दे आर ऑन स्क्रीन? वेल, सारा अली खान की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। लेट्स चेक आउट दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। फिल्म केदारनाथ सारा अली खान की डेब्यू फिल्म होने के साथ साथ उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी साबित हुई। इसके बाद सारा ने कई बिग बैनर प्रोजेक्ट साइन किए और हर बार उनके किरदार और परफॉर्मेंस का नया रंग देखने को मिला। लेकिन क्या उनके पापा सैफ अली खान को उनकी पहली फिल्म चॉइस पसंद नहीं आई थी? इसका जवाब दिया सारा ने एक इंटरव्यू में। बताया कि उनके पापा सैफ खुद एक एक्टर होने के नाते ये भी समझते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए उसकी कहानी के साथ कन्विंस होना बहुत जरूरी है। Talking about Seth's reaction on Kedarnath, Sara said that he never had a problem with anything that she did as long as her heart and soul were in it. और इस फिल्म के बाद मिली अप्रिसिएशन से उनका खुद पर कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। Well, that seems to be a perfect example of how parents should be supportive of their child's dreams and aspirations and help them evolve as confident decision makers. केदारनाथ को सारा के डेब्यू के साथ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरेबल परफॉर्मेंस के लिए भी याद किया जाता है। रिसेंटली सुशांत के डिमाइस को 1 साल पूरे होने पर सारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। एक तस्वीर शेयर करते हुए सारा ने लिखा, Whenever I needed help, advice or a laugh, you were always there.
You introduced me to the world of acting, made me believe that dreams could come true, and gave me all that I have today. Still can't believe you're gone, but every time I look at the stars, the rising sun or the moon, I know you're here. From Kedarnath to Andromeda. On the work front, सारा विकी कौशल के साथ आदित्य धर डायरेक्टेड द इमॉर्टल अश्वत्थामा में नजर आएंगी, जिसमें उन्होंने कई सारे हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म किए हैं. We wish Sara all the best with all her future projects. आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र को अपने इंसेप्शन से ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. फिल्म काफी साल डिले हो चुकी है और करण जौहर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इस बिग बजट फिल्म का सालों तक अटके रहना उनके लिए फाइनेंशियली काफी नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में अब पैंडेमिक के कर्व के डिक्लाइन के चलते फिल्म को दिख रही है उम्मीद की एक किरण. क्या है वो? आइए देखते हैं. आयान मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग फाइनली होगी रिज्यूम. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शूट करेंगे फॉर द लास्ट शेड्यूल इन बुडापेस्ट. तो क्या होगी प्रेपरेशंस जाने से पहले और कब फ्लाई करेगी पूरी यूनिट इंडिया से? आइए ये जानते हैं along with details of Ranbir's alleged next with इम्तियाज अली. Take a look. रणबीर, आलिया along with other cast and crew fully vaccinated होने के बाद will fly to Hungary और फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है अगस्त के बाद. फिल्म का शूट फरवरी में रिज्यूम हो गया था, but it got cancelled after रणबीर कपूर contracted the virus. और कुछ समय बाद आलिया भी पॉजिटिव टेस्ट हो गई और फिर आया लॉकडाउन. अब लगता है ये फिल्म फाइनली कुछ महीनों में रैप कर दी जाएगी. ब्रह्मास्त्र is the first installment of a trilogy also starring अमिताभ बच्चन, नागार्जुना and मोनी रॉय. कुछ समय पहले ये खबर थी कि रणबीर कपूर will soon be collaborating with इम्तियाज अली again after तमाशा. रिपोर्ट थी कि दोनों साथ आएंगे फॉर अ बायोपिक ऑन द कंट्रोवर्शियल म्यूजिशियन अमर सिंह चमकीला. पर लेटेस्ट रिपोर्ट से रिवील हुआ है कि रणबीर वो फिल्म नहीं करेंगे क्योंकि वो इम्तियाज की ही फिल्म रॉकस्टार में एक म्यूजिशियन का रोल कर चुके हैं. तो इम्तियाज की ही कोई अलग फिल्म जो उन्होंने रणबीर को सुनाई है उसमें दिख सकते हैं रणबीर एंड रिपोर्टेडली द फिल्म विल बी डिलीवरिंग अ सोशल मैसेज. रणबीर इम्तियाज की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो सकती है बहुत ही जल्द और फैंस के लिए होगा ये एक वंडरफुल मोमेंट एज बोथ तमाशा एंड रॉकस्टार आर थॉरली लव्ड बाय द यंगर जनरेशंस. तो क्या आहान शेट्टी निभाएंगे आशिकी भूषण कुमार की अगली रिलीज के साथ? रिपोर्ट्स की माने तो जवाब हाँ ही है. सुनील शेट्टी के बेटे आहान ने अपनी डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले इंप्रेस कर दिया है लीडिंग प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स को. तो चलिए जानते हैं पूरी खबर और आहान की बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में. कहते हैं आसमान में सूरज के निकलने का पता सिर्फ वक्त के साथ नहीं, आसपास होने वाली रोशनी से भी पता चल जाता है. ठीक इसी तरह बॉलीवुड में स्टार किड्स के लॉन्च होने की खबर उन्हें मिलने वाले नए प्रोजेक्ट्स और फिल्मों से मालूम हो जाती है. और आहान शेट्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है. डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्हें काफी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने अप्रोच किया है. एंड मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी. सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सबसे फिट और प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक माने जाते हैं और अब उनके बेटे आहान शेट्टी उन्हीं के कदमों पर चल पड़े हैं और कई बड़े रास्ते उनके लिए तैयार भी हो गए हैं. आहान ने रिसेंटली तारा सुतारिया के साथ अपनी डेब्यू फिल्म तड़प की शूटिंग रैप कर ली है और जल्द ही वो बहुत ज्यादा बिजी भी होने वाले हैं.
रिपोर्टेडली भूषण कुमार ने फिल्म तड़प के रशेस देखे और आहान की परफॉर्मेंस से इतने इंप्रेस हुए हैं कि उन्हें आशिकी 3 में लीड रोल ऑफर कर दिया है। अब इस रोमांटिक सीक्वल में आहान के साथ कौन होगा ये तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि आहान ने फिल्म इंडस्ट्री में अभी से पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। खबरों की माने तो अक्षय कुमार और आहान शेट्टी भी साजिद नाडियाडवाला की अगली फिल्म में एक साथ नजर आ सकते हैं। ये फिल्म अक्षय और साजिद की 11th कोलैबोरेशन फिल्म होने की वजह से खास तो होगी ही, पर यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुनील शेट्टी के साथ मोहरा, आवारा पागल दीवाना, धड़कन और हेरा फेरी में एक साथ काम करने के बाद अब उनके बेटे आहान के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी क्या रंग दिखाती है। एक सोर्स ने बताया द प्रोजेक्ट इज इन द प्लानिंग स्टेज एंड साजिद हैज कम अप विद अ स्टोरी दैट डिमांड्स फॉर दिस यूनिक स्टार कास्ट ऑफ अक्षय एंड आहान। आहान ने तड़प की शूटिंग रैप करने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा था, इट्स अ रैप ऑन माय फर्स्ट फिल्म, गोइंग टू होल्ड ऑन टू दीज मेमोरीज फॉरएवर। Thank you to the whole team of Tadap and everyone who pushed me in ways I didn't know I could. The posters of Tadap were released by Akshay Kumar and Ajay Devgan. Ahan's look was highly appreciated by fans and celebrities from the industry. Well, we wish Ahan all the best with all his projects and looking forward to his debut release. Well, दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. कहीं वीकेंड की खुशी तो कहीं फादर्स डे पर पापा की याद, जज्बात के कई सारे रंग देखने मिलेंगे आज की कहानियां सुनने के बाद। वेल, टेली सेलेब्स की दुनिया जितनी ही रंगीन उतनी ही रंगों के उनके किस्से और अपडेट्स, जिन्हें समेटकर हम लाए हैं आपके मंडे को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। मिलते हैं आज की कहानियों से, तो चलिए देखते हैं। कहते हैं दुनिया से जाने वाले कभी यादों से नहीं जाते और किसी खास दिन पर वो याद आ ही जाते हैं। फादर्स डे के खास मौके पर अपने पापा को खो चुकी गौहर खान और हिना खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इमोशनल पोस्ट शेयर की, जहां गौहर खान ने अपने पापा के साथ अपनी वेडिंग डे वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आई मिस यू, #माई हीरो, यू आर विथ मी, आई नो दैट, #जफर अहमद खान, द कूलेस्ट, मोस्ट लविंग, मोस्ट जेंटल फादर टू अस। वहीं हिना खान ने अपने पापा के साथ क्लिक की गई एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जोड़ी हर बार हमें कपल और रिलेशनशिप गोल्स देती जाती है। दोनों एक दूसरे के व्लॉग चैनल्स को प्रमोट और तारीफ करते हुए हमेशा नजर आते हैं एंड दे बोथ आर इक्वली प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर। रिसेंटली शोएब इब्राहिम अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर Q&A सेशन कर रहे थे, जब एक यूजर के अजब से सवाल का बड़े ही गजब से अंदाज में जवाब दिया, क्या दीपिका की आवाज आपको इरिटेट नहीं करती? वो इतना क्यों चिल्लाती हैं? ये पूछे जाने पर शोएब इब्राहिम ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा कि दीपिका कक्कड़ उनके लिए बहुत कीमती हैं और कोई उनके बारे में क्या सोचता है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ इस तरह शोएब इब्राहिम ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन बिजलानी अपने नए शो के प्रोमोज में लिख रहे हैं डर की नई कहानी। ये दोनों इस वक्त खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के एपिसोड्स केप टाउन में शूट कर रहे हैं और चैनल ने 2 प्रोमोज रिलीज करके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। पहले प्रोमो में अर्जुन बिजलानी इलेक्ट्रिक पोल पर बिजली के झटकों से रोते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, जिस पर होस्ट रोहित शेट्टी ने काफी शायराना कमेंट भी किया है। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांका त्रिपाठी मरून साड़ी में पोज करने के बाद एक मगरमच्छ के बच्चे को लोरी सुनाती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए रोहित शेट्टी कहते हैं, दिव्यांका बनी मगर रानी। श्वेता तिवारी ने बड़े दिनों बाद महसूस की है आजादी और अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक डांस वीडियो अपलोड करते हुए उन्होंने अपने फैंस के साथ ये खुशी शेयर भी की। श्वेता तिवारी इस वक्त केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 शो के एपिसोड शूट कर रही हैं और वहां से कभी अपने सोलो या फिर को कंटेस्टेंट्स के साथ फोटोज और स्टोरीज शेयर करती रहती हैं। शेयरिंग द डांस वीडियो, श्वेता तिवारी ने लिखा, दिस इज व्हाट फ्रीडम लुक्स लाइक। इस वीडियो में वो होटल की लॉबी में पॉपुलर गाने आज मैं ऊपर पर कदम थिरकाती हुई नजर आ रही हैं। अपने हस्बैंड अभिनव कोहली से चल रही लीगल लड़ाई और एपिसोड की शूट्स के बीच श्वेता तिवारी का ये रंग फैंस को बेहद पसंद भी आया। मॉडल और एक्ट्रेस अर्शी खान का होने वाला है स्वयंवर और उनकी ख्वाहिश है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान उनके लिए सही दूल्हे की तलाश करें। अपने अगले रियलिटी शो के बारे में एक इंटरव्यू में बोलते हुए अर्शी खान ने कहा
कि सलमान खान ने उन्हें कई लाइफ लेसन दिए हैं और उन्हें आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने में भी मदद की है। अब ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्वयंवर कब और कैसे आएगा ऑडियंसेस के सामने और कौन होंगे अर्शी खान के रिश्ते के दावेदार। उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। हाल ही में कपिल शर्मा और उनकी वाइफ गिन्नी छात्रत बने थे पेरेंट्स दूसरी बार, लेकिन अब तक कपिल शर्मा ने उनके बेबी के फेस को रिवील नहीं किया था और फादर्स डे के मौके पर कपिल शर्मा ने पहली बार शेयर की अपने बेबी बॉय की पिक्चर। तस्वीर में कपिल शर्मा अपने दोनों बच्चों के साथ हैं और ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पब्लिक की पुरजोर डिमांड पर अनायरा और त्रिशान पहली बार एक साथ। Well guys, with that we come to the end of another episode of Planet Bollywood. We will be back again tomorrow, same time, same place. You guys know the drill. But in the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Take care, stay home, and ciao.